नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। ओके, ये कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 5। ओके, कंटेंट देख लीजिए। हमारे कंटेंट ऑलमोस्ट सारे फिनिश हो चुके हैं और हम लास्ट एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके थे प्रीवियस क्लासेस में? अप टू क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक हो चुके थे। वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5। हम आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? चलिए पढ़िए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर। कह रहा है हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो सर्किल के सेंटर से पास होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है। देखो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट ए बी। तो हमें ये बताना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको पता होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो होता है जहां पर टेंजेंट टच करता है सर्कल को। ठीक है, सर्कल को टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करता है और वही पॉइंट कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे और ये परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90 डिग्री होगा। बट हमें प्रूफ करना है ये कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन हम सीधी खींचेंगे वो कहाँ से जा रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। तो जो चीज़ प्रूफ करनी होती है तो हम लोग पहले उसको लेके नहीं चलेंगे ना, हम कुछ अलग मानेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये मानेंगे कि एक अनदर लाइन, एक अनदर एंगल हम यहाँ पे परपेंडिकुलर कर रहे हैं, कोई दूसरी लाइन। ठीक है, और ये हमारी होती है 90 डिग्री। सपोज ये दूसरी लाइन है हमारी एम। ओके, ये पॉइंट एम है समझ लो। ठीक, और इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। हम मानेंगे कि ये 90 डिग्री है, ये वाली एम पी बी दिख रहा है साफ साफ। एम पी बी हम मानेंगे कि 90 डिग्री है। रुको मैं इसको और अच्छे से कर दूं। ये हो गया और पॉइंट एम ये। ओके, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जो चीज़ हमें प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर, पता तो है कि ऐसा होता है 90 डिग्री। ओ पी बी 90 डिग्री होगा, ना कि एम पी बी। हमें पता है बट हमें उसे बस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें दिया क्या है, गिवन अ सर्कल सेंटर ओ एंड टेंजेंट touch the circle at, कहाँ पे टच कर रहा है, पी पे, पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ था कि एक सर्कल बनाना है विद सेंटर ओ हमने नाम दिया अपने तरफ से। ठीक है, लेकिन सर्कल का मेंशन किया गया था क्वेश्चन में। सर्कल और टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ए बी। ठीक है, और जो कि क्या है, पी पॉइंट पे टच कर रहा है सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ की गई है तो। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट passes through at P, perpendicular on AB at P passes through O। ये जो AB पे परपेंडिकुलर है ना वो O से पास कर रहा है। AB पर ये जो पॉइंट P है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो O से पास कर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ प्रूफ करना है उसके अलावा हमने माना कि एक अनदर पॉइंट है, पॉइंट M, वो है। ठीक है, तो वो है हमारा 90 डिग्री। तो हमने यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रूफ। हम मान लेते हैं एंगल MPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हम यही लेके चलेंगे कि हमारा एंगल MP है 90 डिग्री, इसको मान लो इक्वेशन 1। और एक चीज हमें पता है कि OP परपेंडिकुलर होता है किस पे, AB पे। OP परपेंडिकुलर टू AB, इसके पीछे रीजन भी लिखेंगे, हम ऐसा ही नहीं लिख सकते कुछ भी। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact, point of contact। ठीक है, ये होता है कैसे कि रेडियस जो होता है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री। तो उस हिसाब से, इसके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि एंगल OPB कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसको बना लो इक्वेशन 2। सॉरी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो क्या ऐसा हो सकता है कि MPB भी 90 डिग्री हो और OPB भी 90 डिग्री हो? चलो लिखते हैं पहले बाय इक्वेशन 1 एंड 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लिखेंगे दोनों एंगल का मान क्या आया, 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल MPB इज इक्वल टू एंगल OPB, दोनों इक्वल आ रहे हैं और दोनों कितने आ रहे हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है, ये चीज तो ट्रुथ है ये कि OP परपेंडिकुलर है अगर AB पे तो 90 डिग्री होगा, बट यानी जो हमने अलग से जो पॉइंट लिया था पॉइंट M, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इससे हम सिद्ध कर देंगे कि MPB 90 ना होकर OPB 90 होगा। इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। एग्जामिनर नहीं समझेगा कि आपके मन में क्या है। ऐसा हो सकता है कि दोनों एंगल पॉइंट P पे ही बने और वो दोनों 90 हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। हो क्या सकता है, एंगल MPB लेस देन होगा एंगल OPB से। एंगल OPB देखो और एंगल MPB देखो। ठीक है, उसके हम इस साइड में, किधर है, राइट साइड में जो भी एंगल हमारा बनेगा वो 90 से कम ही बनेगा, है कि नहीं। अगर हम बेस PB लेते हैं तो इधर 90 से सारा एंगल, जो भी एंगल O के लेफ्ट साइड से लेंगे तो सारा एंगल 90 से कम ही रहेगा। तो वही हम लिखे हैं, एंगल MPB इज लेस देन OA। रुको मैं एक ही में लिख दी हूँ, लेस देन का साइन ये है, इसको ध्यान देना, और ये है एंगल। ठीक है,
कंफ्यूज मत होना, ये है लेस देन का साइन। MPB लेस होगा किससे? OPB से। लिए एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल MPB। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन OP एंड MP को इनसाइड्स। जब OP और MP ये दोनों दो ना होकर दोनों एक हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे हो, मीन्स ये कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है M पॉइंट। कहने का मतलब यही है कि ये दोनों अलग अलग ना होके ये दोनों एक ही एंगल होंगे तो ही ये पॉसिबल हो सकेगा। और इससे ये हम कह सकते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर ऑन AB एट पॉइंट P पासिस थ्रू द सेंटर O। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमने AB पे पॉइंट P लिया था उससे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे ना वो O से। O मीन्स क्या? सेंटर ऑफ सर्कल। O से पास करेगा, यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। Question number 6. The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फिगर देख लीजिए। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। यहाँ है आपका पॉइंट ए। ओके, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वो कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर। यानी ए बी एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और सेंटर ऑफ सर्कल है ओ से अगर हम इस दूरी को देखें, पॉइंट ए की दूरी को, तो ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। रेडियस क्या होगा? OB। O से B को हम मिला देंगे तो यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस। और यही हमें फाइंड करना है। और हमें पता है कि रेडियस जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऐसे मिलाते हैं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस अप्लाई करने से पहले ट्राइंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो O यहाँ है, B यहाँ, A यहाँ। OBA कितना है? 90 डिग्री। क्यों? इसके पीछे का रीजन लिखो। रेडियस एंड टेंजेंट perpendicular to each other। ओके, रेडियस यानी OB और टेंजेंट AB एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। चलो OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, OA की वैल्यू क्या दी है? 4 का स्क्वायर। AB क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर प्लस OB हमें फाइंड करना है। OB स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25,
प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ओ बी स्क्वायर को यहीं रहने दो, या तो देखो एक चीज ध्यान से, 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनस रहेगा और हाइपोटेनस मीन्स ए ओ 5 सेंटीमीटर रहेगा और टेंजेंट हमारा 4 सेंटीमीटर रहेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि ए बी जो टेंजेंट की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और रेडियस से जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन है ये, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना इसको, अदरवाइज अगर 4 का 5, 5 का 4 कर दोगे आप तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जो कि मेरा होने वाला था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट करूँगी। ए ओ की जगह हम 5 रखेंगे न कि 4। ए बी हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी हमें फाइंड करना है, ओ बी का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। ओके, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 25 में से 16 गया 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। यहाँ ये ओ बी इज इक्वल टू रूट में 9, रूट 9 की वैल्यू क्या होगी 3, 3 3 ज़ा 9 तो 3, और सारी भी लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। So the radius of circle OB is equal to 3 centimeter. Now summary of the class. In this class we have done only 2 questions. Question number 5 and 6 of exercise 10.2. ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग आगे की लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।